सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मेरे अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ऐ मेरे महबूब, जब मेरे बंदे, तवज्जो करें आप, इबादी या निस्बती है इसमें, इबादी और ये तशरीफी भी है और निस्बती भी है। इबादी मेरे बंदे, किससे कहा है? महबूब से। वइज़ा सअलक, ऐ प्यारे हबीब, जब तुझसे सवाल करे इबादी मेरे बंदे, क्या? मेरे मुतालिक, अन्नी मेरे मुतालिक। जब मेरे बंदे मेरे मुतालिक पूछे, मेरा पता पूछे कि अल्लाह कहां है, अल्लाह कहां है, तो जवाब क्या दे? फ़इन्नी करीब। उन्हें जवाब दो कि मैं तुम्हारे करीब हूं। और एक मकाम पर फरमाया कितने करीब है, तो कहते हैं नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि मैं तुम्हारी शहरत से ज्यादा करीब हूं। अल्लाह हमारी शहरत से ज्यादा करीब है। और अल्लाह ने इस आयत में आगे बयान फरमाया कि उनसे कहो जब वो मुझे पुकारते हैं तो मैं उनकी पुकार का जवाब भी देता हूं। तुम जब पुकारते हो तुम्हारी पुकार का जवाब देता है, लेकिन जब वो पुकारता है तो तुम जवाब नहीं देते। जब अल्लाह को तुम पुकारते हो तो वो जवाब देता है, लेकिन जब अल्लाह तुम्हें पुकारता है तो तुम जवाब नहीं देते, तुम गैर हाजिर रहते हो। पता चला वो हमसे करीब है, हम उससे दूर हो गए। गुनाहों की वजह से दूर हो गए, बुराइयों की वजह से दूर हो गए, बेहयाइयों की वजह से दूर हो गए, बदकारियों की वजह से दूर हो गए। आओ अल्लाह की तरफ रुजू करें। रुजू करने को कहते हैं पलटना, वापस आना, और याद रखना उसको मनाएं, उसे राजी करें। दुनिया में हमारे खिलाफ जो माहौल बना है, वजह है कि हम उससे दूर हो गए। दुनिया में रोजी जो तंग हो गई है, वजह है कि हम उससे दूर हो गए। दुनिया में इज्जत की बजाय जो जिल्लत मिल रही है, वजह है कि हम उससे दूर हो गए। पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है, वजह है कि हम उससे दूर हो गए। वो तो हमारी शहरत से ज्यादा करीब है, लेकिन बदअमालियों की वजह से हम दूर हो गए। एक बच्चा रो रहा हो और लोग कहें इसकी माँ इसको दूध क्यों नहीं पिलाती, बच्चे का कसूर है, माँ के सीनों का कोई कसूर नहीं, माँ का कोई कसूर नहीं। इसलिए कि माँ तो है ही दूध पिलाने के लिए। वो दूर क्यों चला गया माँ से? वो मां से दूर क्यों चला गया? इसलिए कि उसी बच्चे को ग़िज़ा मिलेगी जो अपनी मां से करीब होगा। अल्लाह अकबर। अब याद रखो, कल तक हमें जो इज्जत थी, कल तक जो हमें रोजी थी, कल तक जो हमें वकार था, कल तक जो हमें अजमतें थी, कल तक जो हमें बुजुर्गी थी, कल तक अल्लाह अकबर हम पूरी दुनिया में फाते थे, पूरी दुनिया में गालिब थे। उसकी वजह यह थी कि हम अल्लाह से करीब थे। आज हम अल्लाह से अपने अमाल की वजह से दूर हो गए हैं। सुन्नी दावत इस्लामी का ये इज्तिमा इसीलिए है, अल्लाह की तरफ रुजू करो, अल्लाह की तरफ बढ़ो, अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाओ, तरफ रुजू करें। रुजू करने का मतलब अल्लाह की तरफ पलटें और अल्लाह की तरफ पलट कर उसको राजी करें, उसको मनाएं। और याद रखना, सबको मनाना मुश्किल है, रब को मनाना बहुत आसान है। इतना आसान है रब को मनाना कि आंसुओं की सौगात निदामत के 2 आंसू अगर उसकी बारगाह में पेश कर दिए जाएं तो मेरा अल्लाह अपने बंदे के गुनाहों को माफ फरमा देता है। इकबाल कहते हैं कि मोती बना के शान करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे अरक़े इन्फ़िआल के, शर्मिंदगी के आंसू अल्लाह की बारगाह में पेश कर दें तो मेरा अल्लाह राज़ी हो जाता है। बल्कि मेरे अल्लाह का ऐलान है कि मेरा बंदा मेरी तरफ चल कर आता है तो मेरी रहमत उसकी तरफ दौड़ कर जाती है। इसलिए आए अपने अल्लाह को मनाएं, अपने अल्लाह को राजी करें और अपने अल्लाह की तरफ रुजू करें। और याद रखें कि अल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत करता है कि हज़रत सैयदना बायज़ीद बुस्तामी सुल्तानुल आरिफीन हज़रत बायज़ीद बुस्तामी ने एक मरतबा अल्लाह से अर्ज किया कि मेरे अल्लाह, मैं ये चाहता हूँ कि अब मुझसे कोई गुनाह नहीं हो और तू मुझे ऐसा कर दे कि अब मैं कोई गुनाह न कर सकूं। तो अल्लाह की तरफ से जवाब आता है कि बायज़ीद, अगर सबके सर पर
मासूमियत की दस्तार सजा दूंगा। हजरत बायजीद बुस्तामी ने जब कहा था कि मौला अब मुझसे कोई गुनाह नहीं हो, तो जवाब आता है बायजीद अगर मैं सबके सर पे मासूमियत की दस्तार सजा दूंगा तो क़यामत के दिन बख्शूंगा किसे। तो अल्लाह तबारक व ताला को गुनहगारों से भी प्यार है और वो अपने बंदों को माफ़ करना बहुत पसंद करता है। आइए हम अपने गुनाहों से तौबा करके अल्लाह की बारगाह में रुजू करें। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए।